गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी हजूर महाराज चरण सिंह की है। हजूर महाराज जिसको गुरगद्दी मिलने के बाद उसने साध संगत की 40 साल तक सेवा की और ब्यास को एक विकसित कॉलोनी के अंदर बदल दिया। वो जगह बना दी उन्होंने कि जिसको देश विदेश से लोग आज देखने के लिए बहुत दूर दूर से पर्यटक आते हैं। उस जगह की खूबसूरती को देखने के लिए और हजूर ने इतना प्रेम प्यार साध संगत को दिया कि उनके प्रेम प्यार में बंधी हुई संगत सीधी ब्यास की तरफ खींची चली जाती है। तो आज मैं उन्हीं की एक साखी सुना रहा हूँ। शुरुआत में जब उनको गुरगद्दी मिली ही थी, अभी 1-2 साल का समय था, साध संगत बहुत कम थी और पूरे ब्यास डेरे के अंदर सिर्फ एक हॉल था जिसको सराय बोलते हैं, सावन सराय या जयमल सराय कह लें हम। पहले सराय बनी हुई थी, जयमल सराय और महाराज सावन सराय, जगत सराय, ये सराय बनी हुई थी। ऊपर उनके कच्चे छप्पर हुआ करते थे। मगर जिस वक्त की मैं साखी सुना रहा हूँ उस वक्त एक ही छप्पर था और वो बहुत खुला था। उसी में सब कुछ होता था। सत्संग भी उसी में फरमाते थे, लंगर भी उसी में बनता था। साध संगत के ठहरने की सिर्फ वही जगह थी। तो वहाँ हजूर ने क्या किया, आज जो हम इतनी संगत देखते हैं, संतों की पता नहीं अपनी तरफ रूहों को खींचने के क्या क्या तरीके हैं, हम नहीं समझ सकते। हजूर ने एक दफ़ा 2 कढ़ाई चावल बनवाए और एक बीबी जो उस संगत के साथ उस समय शामिल थी, जिसने यह बात हमें सुनाई कि बेटा मेरे को यहाँ 40-50 साल हो गए ब्यास में रहते हुए। हजूर को गद्दी मिली ही थी। उस वक्त सिर्फ एक ही बंगला था और हम 30-35 या 40 सेवादार थे बस, जिसमें 15-20, 25-30 होंगी बहनें और बाकी भाई थे। तो बता रही थी, हमने एक पतीले के अंदर दाल बनाई और 2 परातों के अंदर हम आटा लगाकर, और जो इतनी संगत सेवा करती थी, जो जगह हमने सत्संग के लिए बनाई, संगत के आने के लिए, उनके रेस्ट आराम करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए आती थी, पानी का बंदोबस्त किया। हम सेवादार लगे रहते थे और हमारे लिए बाबा जी लंगर बनवाते थे। एक पतीले में बहुत बड़ा देगचा था, उसमें दाल बनती थी और बाकी 2 परातों में हम आटा लगाकर और तंदूर पर रोटियां बनाते थे। उस समय की यह बात है। तो इसी तरीके से कई दिन तक चलता रहा। एक दिन हजूर कहने लगे कि बेटा ऐसा करो, आज 2 कढ़ाई जर्दे के बनाओ, मीठे चावल जो होते हैं, जर्दा 2 चावलों की 2 कढ़ाई चावलों के बनवाए उन्होंने। और जब वो चावल बन के तैयार हो गए
अब संगत जो थी भाई बहन वो सोच रहे थे कि आज हमारी मौज है। आज तक तो हमें सिर्फ दाल फुल्का ही मिलता था खाने के लिए, और आज तो बाबा जी ने हमारे लिए जर्दा और बनवा दिया है। अब उनको क्या मालूम था कि बाबा जी की क्या सोच है, ये किनके लिए बनवा रहे हैं। तो जब 2 कढ़ाई चावलों के तैयार हो गए, यह बाबा जी को बताया गया, हजूर महाराज चरण सिंह जी को, कि बाबा जी हमने 2 कढ़ाई जर्दे के तैयार कर दिए हैं बनाकर। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा ऐसा करो, 2 ऊँट गाड़ियाँ लाओ। 2 पहिया ऊँट गाड़ी होती थी, उस वक्त ट्रैक्टर भी नहीं होते थे। 2 ऊँट गाड़ियाँ मंगवाई और 1 कढ़ाया अपने सेवादारों से सबसे कहा, जितने बहन भाई थे, कि इस कढ़ाई को उठाकर ऐसे भरे भराए को और 1 ऊँट गाड़ी के ऊपर रख दो, और दूसरा जो कढ़ाया था वो दूसरी ऊँट गाड़ी के ऊपर रखवा दिया, और दोनों कढ़ाइयों को रखवाकर साथ संगत से कहने लगा कि आ जाओ मेरे पीछे पीछे, आप लेकर आओ, मैं आगे चलता हूँ, कहाँ ले चलनी है। तो हजूर जो थे महाराज चरण सिंह, दोनों वो जो कढ़ाई थे जर्दे के बने हुए ऊँट गाड़ियों में लदे हुए थे, उन दोनों कढ़ाओं को ब्यास नदी पर लेकर गए। जो ब्यास दरियाव है उसके ऊपर लेकर गए, और वहाँ जाकर कहने लगे सारी संगत से कि ऐसा करो, इन दोनों कढ़ाइयों को अब नीचे उतारो। पहले 1 कढ़ाया उतरवाया और उसको संगत से सारे भाइयों से कहने लगा, हजूर कहने लगे कि ऐसा करो, ये सारे चावल इस ब्यास जो नदी है इसमें बहा दो पानी में। अब संगत बड़ी हैरान थी, और फिर इसी तरीके से दूसरे कढ़ाई को उतरवाया, जो जर्दे के 2 कढ़ाई बनवाए हुए थे, और फिर दूसरे कढ़ाई को भी सारा उन्होंने पानी में पलटवा दिया कि ऐसा करो, सारे जितने चावल हैं 1 चावल भी नहीं बचना चाहिए। सारे कढ़ाई को धोकर साफ करके और खाली कढ़ाई जब हो गए तो हजूर कहने लगे, इन कढ़ाओं को फिर इन ऊँट गाड़ियों के ऊपर रखो खाली को, और वापस ले चलो। जब वापस लेके आए, जहाँ से कढ़ाई लिए थे गुरुद्वारों में से, वो कढ़ाई वापस बाबा जी ने पहुँचवाए। तो जब संगत थोड़ी हुआ करती थी, बाबा जी ऐसे बीच में बैठे रहते थे, और चारों तरफ से भाई बहन जो 40-50 होते थे वो उनके इर्द गिर्द बैठे रहते थे। अब यह बात जो थी सारे बहन भाइयों के अंदर चल रही थी, उनके दिमाग में, और वो सोच रहे थे कि यह बाबा जी ने क्या किया। हमारी कुछ समझ में नहीं आया कि बाबा जी ने 2 कढ़ाई जर्दे के बनवाए, और हम तो सोच रहे थे कि बाबा जी आज हमें लंगर में देंगे जर्दा खाने के लिए, और बाबा जी ने तो वो दोनों कढ़ाओं को ब्यास नदी में बोल दिया इनको डालो, और सारे चावल बह गए, वहाँ ब्यास नदी में डलवा दिए। तो यह बात हजूर से पूछी गई कि बाबा जी हमारे कुछ समझ में नहीं आया, आपने यह काम क्यों किया। हम पता नहीं अपने अपने दिमाग से कोई कुछ हिसाब लगाता है, कोई कुछ लगाता है, आप हमें इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे। तो बाबा जी थोड़ी मुस्कुराए साथ संगत की तरफ देखकर, और फिर कहने लगे कि बेटा यह जो बात है ये बहुत एक सीरियस बात है, और ना बताने वाली बात है, इसकी अगर पोल ना खोली जाए तो अच्छा रहे। मगर बाबा जी से बातचीत होती थी, बाबा जी उन्हीं के साथ रहते थे, संगत सेवा करते रहती थी। आज की तरह तो है नहीं कि बड़ी मुश्किल से किसी का नंबर आएगा, फॉर्म भरने पड़ेंगे, उस वक्त पे जाना पड़ेगा।
वो थोड़ी ही संगत थी और बाबा जी बीच में बैठे होते थे। जो कुछ भी किसी का कोई सवाल जवाब होता था या बातचीत करनी होती थी, बाबा जी से हर एक पूछ लेता था, कोई किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी। तो यह बात सारी संगत के अंदर फैल गई। सब ने यही सोचा कि इस बात के बारे में हम बाबा जी से पूछें। तो बाबा जी ने एक बार मना तो किया कि भाई ये बात एक गुप्त बात है, इसकी पोल ना खोली जाए तो अच्छा है, इस राज को गुप्त में रखा जाए तो ठीक है। मगर साध संगत के आगे बाबा जी कहते हैं संगत मेरे को 21 है और गुरु अपने आप को 20 हिस्सा मानते हैं। एक हिस्सा, एक दर्जा जो है साध संगतों को संत महात्माओं ने ज़्यादा दिया है कि जो साध संगत कहती है गुरु फिर उसके बारे में विचार करते हैं, उसको ज़रूर बताते हैं कि यह क्या बात थी। तो बाबा जी ने बताया कि यह जो चावल मैंने ब्यास नदी में फेंकवाए हैं, सारे डलवा दिए हैं कि सबको ब्यास नदी में डाल दो। इनके ऊपर उस मालिक का भजन सुमरन किया है, अपनी दया दृष्टि डली है उन चावलों के ऊपर। और वो चावल जितने भी जल के जीव हैं, जितने भी कोई मछली है, मेंढक है, कुछ भी जानवर, जितने भी जीव जल के जीव हैं, इन चावलों को खाएंगे, उनकी मुक्ति होगी और वो सीधे इंसान की जोनी में आएंगे। और एक दिन आप देखना इसी ब्यास में इतनी साध संगत खचाखच भरी होगी जैसे एक कढ़ाई में चावल खचाखच भरे हुए थे। संगत की कोई सुध बुध नहीं होगी कि कितनी साध संगत है। तो इस साखी से, इस बात से हमें यह पता चलता है कि संत महात्मा के हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। पता नहीं उनके साध संगत को अपनी तरफ संतों का क्या क्या जरिए हैं, क्या क्या तरीके हैं। आज हम वही चीज देखते हैं कि कितनी ब्यास में कितनी लंबी चौड़ी जगह बन गई, कितना एरिया में 60-70 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है ब्यास डेरी की सारी जगह। हम पूरी देख नहीं पाते हैं, कोई पैदल घूम नहीं सकता, इतनी पूरी ब्यास डेरी की जगह है आज। और कितनी कैसी कैसी जगह बनी हुई है। मगर यह सारा कुछ वो संत खुद करते हैं। उसने उस वक्त देखा था कि यहाँ सारा जंगल है, पूरी जंगलात है, ऊंचा नीची जगह है, उबड़ खाबड़ जगह है, यहाँ बहुत साध संगत की जरूरत है। और संगत को लगाया जाएगा, संगत से सेवा करवाओ, जो करवाते हैं संत महात्मा जेसीबी ट्रैक्टरों से और मजदूरों से भी करवा सकते हैं, मगर उनके कोई कर्म नहीं होते। यह बात बाबा जी ने भी एक बार सवाल जवाब में बताई थी, अपने सेवादारों से कही थी कि भाई आप यह सेवा मजदूरी पे करवा लिया करो। ये जो आप सेवादार मंगवाते हैं, बुलाते हैं ब्यास 10 दिन की 5 दिन की सेवा के लिए जो आते हैं, ये मेरे को बहुत महंगे पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इनके मेरे को पूरे घर परिवार की संभाल करनी पड़ती है। इसलिए बाबा जी ने कहा कि इनको आप तनख्वाह या इनको मजदूरी देकर काम करवा लिया करो। यह काम सिर्फ हमारे कर्म काटने के लिए है। कर्म कटते हैं 2 तरह से, एक सेवा से और दूसरे भजन सुमरन की। भजन सुमरन से कटते हैं, जो बाबा जी ने हमको नाम शब्द दिया है।
उस नाम शब्द की कमाई करेंगे। उस शब्द के अंदर वो ताकत है जो हमारी कर्मों की रेखाएं बनी हुई हैं, उन रेखाओं को, वो शब्द में वो ताकत है, उन रेखाओं को वो मिटा सकती है। इसीलिए वाणी में आता है, शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाय मिलावे। कि जब हम उस नाम शब्द की कमाई करेंगे, पूरा वक्त भजन सुमरन को देंगे, मालिक के हुक्म भाने में रहेंगे, तब जाकर मालिक हमारे ऊपर पूरा दया मेहर बनाकर रखते हैं और हमें अंदर पहुंचने की भी पूरी शक्ति प्रदान करते हैं। उनके हुक्म के बगैर, उनकी मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता। हम एक कदम अंदर नहीं जा सकते अगर सतगुरु की दया मेहर ना हो तो। हम ब्यास नहीं जा सकते, हम कभी सत्संग में नहीं जा सकते। यह सब कुछ हमारे सतगुरु की दया मेहर से हो रहा है, उस मालिक की मौज से हो रहा है। और जिसको वो चीज दे अपनी खुशी में आकर, अपनी मौज में आकर, उसी को वो चीज मिलती है। अपनी कोशिश चाहे कोई कितनी कर ले, अगर मालिक ना चाहे तो वो किसी भी चीज को हासिल नहीं कर सकता। जिसनु दे सोई जन पावे, और कोई क्या करे चतुराई। जिसको वो दे अपनी दया मेहर से, उसी को मिलती है हर तरीके की मौज, हर तरीके की खुशी। अपनी हमारी कितनी भी बुद्धि चतुराई से हम उस परमात्मा तक पहुंचना चाहें या उससे अंदर मिलना चाहें, कोई किसी की नहीं चलती। बुद्धि चतुरता काम ना आवे, ये कोई काम आने वाली नहीं है। हम और जगह सब कुछ जगह इस चीज़ को हम दिखा लेंगे, दुनिया को मूर्ख बना देंगे, मगर वो परमात्मा, वो तो हमारी रग रग का वाकिफकार है। हमारे सब कुछ जानी जान है कि कौन कितने पानी में है। तो बात चल रही थी बाबा जी की कि वो रूहों को कैसे कैसे खींचने का उनके तरीके हैं। आज वही ब्यास है जहाँ लोगों की आज 1,00,000 2 लाख तो हमेशा ही ब्यास के अंदर रहते हैं, जो सेवादार हैं, जो परमानेंट सेवादार रहते हैं। वो कितने हैं जो विजिट के दौरान आते हैं, जिनके बैज बने हुए पक्के सेवादार हैं, उनकी कहीं भी सेवा लगे वहीं जाने के लिए तैयार होते हैं। अगर रात के 12 बजे फ़ोन आ गया, जिनको अपने सतगुरु से, अपने मालिक से सच्चा प्रेम प्यार हो गया, वो उनको किसी भी वक्त फ़ोन आने की ज़रूरत है, वो कभी ये नहीं कहेंगे कि अभी मेरे घर पे ये काम है, अभी वहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। वो तो कहेंगे शुक्र है हमें मालिक ने हमको ये सेवा बख्शी, और हमें तो बता दें कि हमें कब पहुंचना है, कहाँ जाना है। उसी जगह पर वो हाजिर खड़े होते हैं। वही सब चीज़, सारी खुशियों को वही प्राप्त करते हैं। और जो इंसान कहते हैं ना कि अभी मेरा ये काम पड़ा है, मेरा वो रहना है, मैं चला तो जाता, मैं कर तो लेता, वो कुछ नहीं कर पाता दुनिया में। वो सतगुरु से भी कुछ भी नहीं ले सकता। सतगुरु से वो ही लेता है जो उसके बहाने में हो, उसके हुक्म में, उसकी रजा में खुश रहे। चाहे मालिक दुख में रखे, चाहे सुख में रखे, चाहे कोई मान करे, चाहे अपमान करे, हर वक्त उसका शुक्र 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 करता रहे। उसके ऊपर सतगुरु की खुशी होती है, सच्ची मौज होती है। वो ही सब कुछ पाने के हकदार बनता है। तो हमें भी चाहिए
हम ऐसे सेवादार बने जो मालिक हमें अपने साथ हमेशा ऐसे महसूस हो कि गुरु हमारे साथ खड़े हैं। वो तो हमेशा रहते हैं, मगर हमारे मन में फिर भी डाउट रहता है। वाणी में आता है ना, सदा हजूर दूर न जानो। वो तो हर वक्त हजूर है, चाहे हम हाजिरी दें या ना दें। मगर मालिक ने जो हमसे वचन किया है कि भाई जिनको उन्होंने नाम शब्द बख्श दिया उनको एक न एक दिन सचखंड जरूर पहुंचाएगा। ठीक है, हम भजन सुमरन करते हैं तो बड़ी खुशी से हमको वो अपनी छाती से लगाकर और कितना प्रेम प्यार देगा उसकी हम इस जबान से बखान करके बता नहीं सकते। और बाबा जी ने यह भी फरमाया है कि अगर भाई आप भजन सुमरन ना करोगे, मैंने तो फिर भी अपना वचन पूरा करना है, मैंने तो आपको पहुंचाना है। अब आप रूलर के साथ तो बंध चुके हैं, अगर आप कमाई करोगे तो ऊपर बैठकर चलोगे साथ बड़ी खुशी से, और नहीं करोगे तो मैंने तो आपको बांध कर ले जाना है। अब आप छूटने वाले तो हैं नहीं। अगर मैं आपको घसीटता हुआ ले जाऊंगा तो आपके हाथ पैर छिल जाएंगे और आपको दर्द होगा। उस वक्त आपको एहसास होगा कि हमने मालिक का जो नाम है उसको हमने भूला बिसार के रखा है। अब तक जो हमारा असल काम है उस काम को ही हम भूले हुए हैं, और सारे काम काज हमें याद हैं, मगर जो असल काम है, जिस काम के लिए परमात्मा ने यह इंसानी जामा बख्शा है, उसी काम को हम भूले हुए हैं। और काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। और दुनियादारी के चाहे कितने काम काज कर ले, वो हमारे किसी काम के नहीं। उनकी उस परमात्मा के घर में कोई मान्यता नहीं, कोई उनकी अहमियत नहीं है। अहमियत है तो उसके भजन सुमरन की। भजन सुमरन भी हमने करना है निस्वार्थ होकर। हमने अपने ख्याल के, अपने मन के अंदर कोई इच्छा कोई चाह रख के नहीं करना है, फिर तो एक सौदाबाजी हो गया। अगर हमने कोई डिमांड रखी है, कोई इच्छा मन में रख कर हमने भजन सुमरन किया, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। हमें तो सिर्फ उस परमात्मा को खुश करने के लिए भजन सुमरन करना है। अगर वो मालिक खुश हो गया, हमारा सतगुरु खुश हो गया, तो समझो सारी दुनिया खुश हो गई। अगर कर्ता खुश तो सारी दुनिया खुश है। अगर हमारे सतगुरु खुश हो गए तो वो परमात्मा खुश है। अगर सतगुरु की हमें नाराजगी मिली तो ये हम ना समझें कि और जगह हमें कहीं से बड़ी हमारी सराहना होगी, हमें इज्जत मान हमारा होगा वहाँ से। कहीं नहीं कोई करने वाला। गुरु जिसको फिटकार दे, गुरु जिसके ऊपर नाराज हो, कोई दुनिया में उसको सराहने वाला नहीं है। कोई भी उसको अपने साथ लगाने के लिए तैयार नहीं होता। अगर गुरु खुश है तो सारी दुनिया समझो खुश है। तो हमें भी चाहिए कि हमको अगर नाम शब्द मिला है, बाबा जी ने हमारे ऊपर दया मेहर की है, तो हम जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा भजन सुमरन करें, ताकि हमें अपने सतगुरु की खुशी मिल सके। हम घर परिवार वालों को कितना खुश कर ले, हमारा कभी वो झंडा नहीं लगाएंगे। कोई एक दिन याद रख लेगा, 2 दिन रख लेगा,
हमने थोड़ा सा किसी के साथ एहसान कर दिया, एक बार वो कहेगा थैंक यू भाई साहब, आपने मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है, आपने मेरे को यहाँ से निकाल दिया, आपने इस चीज़ के बारे में मेरे को बताया, नहीं तो मैं पता नहीं कहाँ जाकर मेरे साथ क्या होना था। मगर उसकी तो हमने कभी शुक्र ही नहीं किया, जो हर पल हमारी संभाल करता है, श्वास श्वास हमारी संभाल करता है और हर वक्त हमारे साथ है। जिस दिन हमें इस बात का एहसास हो गया कि मालिक हमारे साथ खड़ा है, हमारे सारे दुख सुख में आगे पहले खड़ा होता है, फिर हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। जिस बच्चे का बाप खड़ा हो ना साथ में, वो किसी से डरता नहीं, वो बेधड़क रहता है। और कोई ऐसी जगह पे फंस जाए और उसका नाम माँ बाप ही साथ ना हो, ना कोई कुल परिवार का कोई ना हो, उसको वहाँ बहुत दिक्कत आती है। वहाँ तो फिर गैरों के हाथ में फंस जाता है, फिर उसके साथ जो मर्जी हो, वहाँ बचाने वाला कौन है। हमारे साथ भी यही होने वाला है कि अगर हमने मालिक की तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया, अपने सतगुरु के भजन सुमरन को पूरा वक्त नहीं दिया, तो हमारी भी संभाल करने वाला नहीं है कोई, फिर हमें भी काल का शिकार होना पड़ेगा। भजन सुमरन तो हमें करके वहां जाना पड़ेगा। कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। अगर हम चाहें कि अगर वो परमात्मा मिल जाए, उसके लिए हमें बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। कितने संत महात्माओं के उदाहरण हैं हमारे सामने, कैसे कैसे उन्होंने परमात्मा को पाया, अपने अंदर प्रकट कर लिया। कितने दुख कष्ट कितने उन्होंने सहन की लोगों की बातें, मगर वो शेरों की तरह, हाथियों की तरह किसी की परवाह ना करते हुए उस मालिक की भजन बंदगी में लगे रहे। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखता है, उसको एक न एक दिन मंजिल जरूर मिलती है। तो हमें भी हमारा सतगुरु इतना बड़ा मिल गया है कि शायद ही कोई उसके मुकाबले धरती पर हो, और इससे बड़ी कोई और सेवा हो। हाथी के पाँव में सबका पाँव, इससे बड़ा कोई और दान हो, दाना सिर दान नाम दान। ये मत समझना कि ये नामदान कोई बहुत छोटी चीज है। हमने पता नहीं कौन से किस जन्म में कोई अच्छा कर्म किया है, कब से हम जुड़े हुए थे, जब जाकर हमको नामदान मिला है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। सतयुग के अंदर पुराने वक्तों में जितने युग गए हैं, सारी उम्र निकल जाती थी, उनको पूर्ण संत महात्मा से भेंट ही नहीं होती थी। 5 नाम शब्द गुरु जो होते हैं वो ही नहीं मिलते थे। पूरी जिंदगी ऐसे ही उनकी निकल जाती थी भजन बंदगी में, उनकी मुक्ति नहीं होती थी। तो आज इस कलयुग में हमारे ऊपर इतनी दया मेहर हमारे मालिक ने की है, तो कुछ न कुछ हमारा भी फर्ज बनता है। तो मैं और इस साखी को ज़्यादा लंबा ना करता हुआ इस साखी को यहीं विराम देता हूँ। अगर आप हमारे रूहानी साखियाँ चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें, और यह भी लिखें कि हम कौन से एरिया कौन से स्टेट से सुन रहे हैं। राधा स्वामी जी।